हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। कोरोना का डर सभी को, ऐसा कोई भी इंसान नहीं जिसे कोरोना का डर नहीं है। डर, आज हम बात करते हैं डर के बारे में। बचपन से लेकर के जब तक हमारी ज़िंदगी रहती है, ये डर हमारा कभी पीछा नहीं छोड़ती। आप शुरू से देखो, बचपन से, सिंस चाइल्डहुड हमें डरा डरा के रखा जाता है। डर किसी न किसी तरीके से हमारे भीतर एक डर पैदा किया जाता है। बचपन में ये मत करो, वो मत करो, इसके साथ मत खेलो, उसके साथ मत खेलो। धीरे धीरे जब बड़े होते हैं, थोड़े से स्कूल जाने लगते हैं, तो स्कूल में टीचर का डर, होमवर्क का डर, इसके साथ खेलने का, उसके साथ नहीं खेलने का, ये सारी चीज़ें डर हमारे साथ शुरू से हमारे ऊपर हावी होता जाता है। धीरे धीरे ये डर हमारे भीतर इतनी जड़ जमा लेता है कि इस डर से कभी हमारा छुटकारा नहीं हो पाता। जब हम सेकेंडरी क्लास में जाते हैं तो टीचर हमें डरा डरा के रखता है, आप ये नहीं करोगे तो आपके सेशनल मार्क्स नहीं जाएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। फिर डर हमारे ऊपर हावी रहता है। सीनियर सेकेंडरी क्लास में जब हम जाते हैं तो फिर हमें डराया जाता है प्रैक्टिकल के मार्क्स के लिए, सेशनल मार्क्स के लिए, ये वो डिसिप्लिन के मार्क्स के लिए, प्रेजेंट के मार्क्स के लिए। फिर वही डर हमारे जहन में बैठता चला जाता है और धीरे धीरे डर की पकड़ इतनी मजबूत होती जाती है और हमारी पकड़ बाकी चीज़ों पे बहुत कमज़ोर होती चली जाती है। ये डर हमारे ऊपर इस तरीके से बचपन से हावी कराया जाता है कि पूरी ज़िंदगी हम इसे निकल नहीं पाते। जब हम सीनियर सेकेंडरी क्लास पास कर लेते हैं और फिर आगे की क्लास में जाते हैं, कहीं भी किसी भी फील्ड में जाते हैं, चाहे वो कॉलेज हो, बीटेक हो, या किसी भी फील्ड में हम जाते हैं आगे के एजुकेशन के लिए, फिर वही खौफ हमारे भीतर बिठाया जाता है। डर, 75% अटेंडेंस होनी चाहिए, बाकी चीज़ों पे तो हमारा ध्यान रहता नहीं है। हमारा ध्यान पूरी तरीके से अटेंडेंस पे रहता है। ये करो, पहले सेमेस्टर में फेल होने का, फिर उसके बाद एग्ज़ाम में मार्क्स कमाने का डर, फिर डर, फिर डर। जब हम पास आउट हो जाते हैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद, तो फिर उसके बाद नौकरी का डर, फिर भागते रहो। अगर किसी से आपने कह दिया कि मैं एजुकेशन लोन लेकर के बहुत अच्छी एजुकेशन करना चाहता हूँ, तो फिर आपके मन में डर बिठाया जाता है और फिर वही डर आपके ऊपर, मेरे ऊपर, सबके ऊपर हावी होना शुरू होता है। हम इस डर से ना तो निकल पाते हैं, ना कोई सही डिसीजन ले पाते हैं। जो हमें बताता है, लेकिन बताने से पहले हमें डराता है, डरा डरा के बताता है। और जब वो बताता है तो बताने की बातें तो हमारे दिमाग में नहीं बैठती, वो जो डराता है वह बातें इतनी गहरी बैठ जाती है कि फिर उन बातों से कभी हम निकल नहीं पाते। और फिर ज़िंदगी में जब आगे बढ़ते हैं, कुछ अच्छी पढ़ाई करने के बाद, तो नौकरी का डर, नौकरी में टिके रहने का डर, नौकरी से बाहर होने का डर, चाहे वह सरकारी हो या प्राइवेट हो, सब में डर ही डर है। सरकारी में डर इस बात का है कि अगर कहीं कुछ गलत हुआ तो गया। प्राइवेट में भी वही हाल है कि अगर कहीं कुछ हुआ, मेरी जगह पे कोई और नहीं आ जाए। तो हर जगह विकल्प मौजूद है और हमारे मन में डर पहले की तरह इतनी गहरी तरीके से मौजूद है कि उससे बाहर निकलना आसान नहीं है। लेकिन आखिर ये डर है काहे का। ज़िंदगी में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा डर भी बड़ा होता जाता है। इसका मेन जो रीज़न है वह यह है, ये डर हमारे बचपन से इतनी गहरी, इसने अपनी पकड़ बना रखी है कि इससे छुटकारा पाना किसी भी इंसान के वश की बात नहीं है। चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन पहले डर वाली बात हमें बताई जाती है। और आप इस बात का विश्वास कीजिए कि वही इंसान हमें पहले डराता है जिसने या तो उस काम को किया ही नहीं, या फिर उसने उस काम में आगे बढ़ने की हिम्मत की ही नहीं। वही सबसे पहले हमें डरा करके हमें पीछे करने की कोशिश करता है। पूरी ज़िंदगी डर के साये में निकलती है, डर डर के जीते रहते हैं। ज़िंदगी में आगे बढ़ने का डर, रिस्क लेने का डर, आप कुछ नया करो, घर वाले आपको पहले डरा देंगे, अनुभव की कमी कह करके, नौसिखिया कह करके, तुझे कुछ नहीं आता, तू नहीं कर सकता। इतने सारे जब नेगेटिव पॉइंट्स हमारे दिमाग में बिठाए जाएंगे, तो फिर चाहे कोई कितना भी बड़ा खुर्रम खान क्यों ना हो, वो डर जो एक बीज था बचपन में,
वो इतना विशाल पेड़ बन चुका है कि उससे बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है। डर को जीतना इतना आसान नहीं है। बस यही है जो आपको करना, उससे प्लानिंग के साथ करें। उन डर के पॉइंट्स पे पहले विचार करें कि आखिर किन बातों का डर है, और इस फील्ड में अगर कोई अनसक्सेस हुआ है तो उसके पीछे उसके क्या रीज़न थे। जब ही जाकर के आपके डर पे कंट्रोल हो सकता है। नहीं तो ये डर जिसकी जड़ें इतनी मजबूत है, इतनी गहरी है, और इसकी शाखाएं इतनी ज़बरदस्त तरीके से फैल जाती है कि इससे बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है। और यकीन मानिए यह डर ही है जो हमें किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने से रोक देता है। सबसे पहले इस डर के दहलीज पे कदम रखने से पहले ही हम वापस आ जाते हैं, वहाँ तक तो जा ही नहीं पाते। कारण वही सारी बातें हमारे दिमाग में घूमती रहती है बचपन से लेकर के, ये ना करो, वो ना करो, वैसा वैसा, यहाँ वहाँ, ये सारी बातें और सारी बातों के पीछे डर। कोरोना का डर ये एक अलग चीज़ है, इसका डर अलग है, होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? ये सावधानी है, सतर्कता है। अगर वह काम जिसके करने से पूरा घर परेशान हो जाए, सबको इन्फेक्शन होने का डर हो जाए, तो वह डर ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि एक हमारी लापरवाही से, निडरता से बाकी परेशान हो सकते हैं। लेकिन अगर ज़िंदगी में मैं कुछ करना तो मेरा व्यक्तिगत मसला है, उसमें डर सिर्फ और सिर्फ मेरा व्यक्तिगत मामला है। अगर मैं निर्भीक होता हूँ, रिस्क लेता हूँ, चुनौती स्वीकार करता हूँ, तो फिर आगे बढ़ने के लिए मुझे उस डर का त्याग करना ही पड़ेगा। तो दोनों जो मैंने डर बताया आपको, कोरोना का डर यानी किसी भी बीमारी का डर, उसमें सतर्कता वह ज़रूरी है, वह एक अलग मैटर है। लेकिन निजी ज़िंदगी का जो डर है, रिस्क लेने का, जीवन में कुछ करने का, ये डर सबसे ज़्यादा हावी होने का इसका मतलब है, अगर ये हावी हुआ तो आपकी ये सफलता पक्की है। तो बेहतर है कि इस डर को प्लानिंग के साथ जीता जाए, और एक ही है कि यस या नो, जो भी होगा देखा जाए। तो चाहे उम्र कोई भी हो, डर अपनी जगह पर है। डर तो वही है जहाँ बचपन में उसका बीजारोपण हुआ था, जहाँ बचपन में उसे सबसे पहले प्लांट किया गया था। वह डर आगे बढ़ता गया, हम भी बड़े होते गए, धीरे धीरे वह डर इतना विशाल हो गया कि उस डर ने हमें ज़िंदगी भर दबाए रखा, और हर डिसीजन से पहले हमारे सामने आकर के खड़ा हो गया। और यही एक कारण है जिसकी वजह से हम किसी भी फैसले से सबसे पहले पीछे हटते हैं। तो बेहतर है कि उस डर को जीता जाए। आखिर वो डर क्या चीज़ है, आखिर वह क्यों परेशान करता है, किन वजहों से लोग डरते हैं, अगर इनको टटोला जाए तो फिर डर जैसी चीज़ को हम ज़रूर दूर कर सकते हैं। तो यह छोटी सी बात हमारी एक टॉपिक था डर के ऊपर। कहीं ना कहीं मुझे भी रहता है, सबको रहता है, लेकिन मेरे जीतने का तरीका अलग है, आपके जीतने का तरीका अलग हो सकता है। बस प्लानिंग कीजिए, उनके कारणों को टटोलिए और बाहर निकलिए, तो फिर ये डर कहीं नहीं है। अगर हर इंसान डर जाए तो फिर निडर कौन होगा? अगर हर इंसान कदम पीछे रख खींच ले तो फिर आगे कौन बढ़ेगा? इसका मतलब है जो आगे बढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं डर का त्याग करते हैं, और जो कदम पीछे रख लेते हैं कहीं ना कहीं डर उनसे आगे निकल जाता है, या डर उनके ऊपर हावी रहता है। तो बेहतर हो कि डर को डराएं, डर को दूर करें और हम लीडर बने। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। दिस इज वेद श्रीवास्तव।